नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी की क्लास स्टार्ट किए थे, हिंदी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे इससे पहले तत्सम तत् बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग जो शब्द भेद का प्रकार है उसी में हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य और रूपांतर के आधार पर जो आपके शब्द भेद होते हैं दो प्रकार से, विकारी और अविकारी, उसी को आज हम लोग करेंगे। विकारी में सबसे पहले आपका संज्ञा आता है, तो संज्ञा आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज हमारी जो होगी वो संज्ञा पर आधारित होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। किससे होता है? तो देखिए ऑप्शन, उपसर्ग एवं प्रत्यय से, संधि एवं समास से, क्रिया एवं संधि से, लिंग वचन परसर्ग या इसी को कारक से। ठीक है, तो अब आप बताइए कि किससे होता है। इसको शायद हमने जब शब्द भेद की क्लास अटेंड की थी उसमें भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था। फिर भी यहाँ पे देखते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि संज्ञा क्या होता है आपका। संज्ञा अभी तक संज्ञा अर्थात नाउन जो आप पढ़ते हैं तो क्या होता है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। क्या चीज़ है आपका? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या बोला जाता है? नाम को संज्ञा कहते हैं। यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी भी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे नाम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम जिसको हम दिए, इसका मतलब अर्थात आपके संज्ञा का जो अर्थ ही होता है। ठीक है, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का जो समान अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? नाम। ठीक है, क्योंकि हम जो नाम दे रहे हैं वही तो संज्ञा है, चाहे वो व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, स्थान की हो या भाव की हो। तो ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। अब देखिए कि परिवर्तन किसमें होता है। तो संज्ञा क्या है? एक प्रकार का विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी के बारे में हमने पढ़ा था कि शब्द भेद होते हैं मुख्य रूप से चार प्रकार के। उसमें एक होता है आपका वाक्य में प्रयोग के आधार पर या रूपांतर के आधार पर, दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी भी चार प्रकार के हमारे होते थे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है। हम संज्ञा बोल रहे हैं। विकारी विकार से बना है आपका विकारी, और इसका अर्थ ही क्या होता है? परिवर्तन, कोई ना कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, अब ये परिवर्तन तो है कि आपका विकारी जो शब्द है विकार से बना, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अब परिवर्तन किस में होगा, किस आधार पर परिवर्तन होगा, ये भी तो देखना है। तो किस आधार पर परिवर्तन होता है संज्ञा में? तो ध्यान रखेंगे लिंग, वचन और परसर्ग एवं कारक दोनों एक ही हैं। ठीक है, उनके द्वारा संज्ञा में परिवर्तन होता है। जैसे कि देखते हैं लड़का। ठीक है, लड़का खेल रहा है, खेल रहा है। ठीक है, लड़का एक वचन है, और अगर हम यहाँ पे लिंग में बोले तो क्या है आपका? ये पुल्लिंग है। लड़का एक वचन है, पहले वचन की बात करें, और अगर लिंग में बोले तो ये क्या है आपका? पुल्लिंग है। लड़का खेल रहा है। यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि लड़के खेल रहे हैं, तो लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? संज्ञा एक प्रकार का क्या है आपका? लड़का एक प्रकार की संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? तो आपका अगर यहाँ पे हम बोले लड़का, लड़की, तो आपका एक तरफ से जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, तो लड़का एक प्रकार की संज्ञा है। अब संज्ञा में लड़का खेल रहा है, एक वचन बोलिए या फिर आपका पुल्लिंग बोलिए। ठीक है, लड़का जाति मतलब आपके पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लड़के खेल रहे हैं यानी आपका क्या है? बहुवचन हो गया। तो जिनमें आपका देखिए इसमें परिवर्तन, एक वचन में लड़का लिखे, बहुवचन में उसी को हम लड़के लिखे, तो परिवर्तन हो रहा है या नहीं आपका? तो लिंग, वचन, परसर्ग एवं कारक से संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार का शब्द है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। तो क्या है संज्ञा आपका किस प्रकार का, तो विकारी शब्द है। इसमें परिवर्तन होता है, किसके आधार पर परिवर्तन होता है, तो अभी अभी देखिए लिंग के आधार पर, ठीक है, वचन के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए, लिंग अगर है हम बोले तो दो प्रकार का होता है, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। वचन में बोले तो एक होता है आपका एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। फिर किसके अलावा आपका तो कारक के आधार पर भी परिवर्तन होता है। कारक क्या होते हैं, तो परसर्ग या विभक्ति, कर्ता ने, कर्म को, जो आप पढ़े हैं वही सारे कारक होते हैं। तो संज्ञा क्या है आपका, विकारी शब्द है, ठीक है, परिवर्तन होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या बोला गया, अर्थ के आधार पर, ठीक है। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। संज्ञा क्या होती है, हमने बात किया, संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की आपकी संज्ञा होती है, तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी 5 होती है, कौन कौन सी 5 होती है। तो सबसे पहले एक ध्यान रखिए आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा, और नेक्स्ट आपका एक बचा आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और आपका भाववाचक। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए व्यक्तिवाचक क्या, नाम से समझ में आ रहा है व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है आपकी, तो व्यक्ति, ठीक है, मतलब क्या है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराती है, उसे क्या बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं विशेष व्यक्ति, ठीक है, राम, राम क्या है आपका, एक व्यक्ति है। अब ऐसा बोलेंगे कि राम क्या होता है आपका, तो बहुत सारे लोगों का नाम राम है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का नाम क्या हो, राम हो, पर जो भी जितने भी राम होंगे सबकी अपनी अलग पहचान होगी, अलग सरनेम होगा, अलग गुण होंगे, अलग क्वालिटी होगी। तो विशेष बोला गया, विशेष व्यक्ति, ठीक है। इसी प्रकार से सीता, कितनी भी सारी सीता होंगी पर विशेष होगा वो, ठीक है। हिमालय, ठीक है, हिमालय। अब हिमालय एक ही हिमालय है ना, तो हिमालय क्या है आपका, विशेष स्थान। इसी तरीके से गंगा, ठीक है, रामायण, ये सभी क्या है आपके, तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या होता है, तो किसी विशेष मतलब पूरी जाति समूह का बोध कराए, पूरा जाति का ही बोध कराता है, किसी भी, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान आदि भाव को सबका सिर्फ जाति का बोध कराने वाला जातिवाचक कहलाता है। जैसे कि लड़का, ठीक है, लड़का, नदी, पर्वत, ठीक है। अब देखिए लड़का में अगर मैं बोलूँ तो राम, नदी बोलें तो गंगा, किसी नदी विशेष में पहुंच गए तो व्यक्तिवाचक। और अगर जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, पूरे नदी समूह, पूरे नदी जाति का बोध कराया जा रहा है, जातिवाचक। जितने भी टाइप के पर्वत हैं, हिमालय अलग से नाम है तो व्यक्तिवाचक, जितने भी प्रकार के पर्वत हैं वो किस में आते हैं आपके, तो जातिवाचक में, किसी जाति का बोध कराने वाला जातिवाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है आपका, तो इसके अंतर्गत आता है, आप देखिए द्रव्य में, ठीक है, क्या क्या आएगा आपका, तो धातु, अधातु, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। जो आप साइंस में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस की 3 अवस्था होती है, धातु, अधातु, वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे कि कोयला,
कोयला क्या है आपका? अधातु है, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, ठीक है। पानी, पानी आपका क्या है? द्रव्य है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। धातु, अधातु, ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। समूहवाचक में क्या होगा? तो समूह का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे कि मेला, सेना, ठीक है, झुंड, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो कक्षा, सभा, संघ, सभी चीजें क्या है? समूहवाचक के अंतर्गत आती है। भाववाचक क्या होता है आपका? तो ठीक है, किसी भी चीज के भाव का बोध कराए, ठीक है। किसका बोध कराएगा? तो भाव का बोध कराने वाला भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के ही भाव की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रेम, क्रोध, ठीक है, प्रेम, क्रोध। इसके अलावा बुढ़ापा, ठीक है, मिठास। तो क्या होता है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, यहीं पे हम द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? और तो आपका पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। आपको पदार्थवाचक भी देखने को मिलता है। समूह ही क्या होता है आपका? समुदाय, समुदायवाचक, ठीक है। ये मुख्य रूप से आपके होते हैं। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष, ठीक है, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, जैसे राम, सीता, हिमालय, गंगा, रामायण। जाति, जाति का बोध कराएगा। लड़का, जितने भी लड़के हैं उन सभी के लिए। लड़की, नदी, जितने भी टाइप की नदियां हैं सभी। पर्वत, तो जाति का बोध कराने वाला। द्रव्यवाचक में आपका धातु, अधातु, ठोस, द्रव, गैस, ये सभी आते हैं। जैसे कोयला, सोना, पानी, तेल, घी, पेट्रोल, लोहा, ये सभी आपके द्रव्य या पदार्थवाचक होंगे। समूहवाचक या समुदायवाचक क्या होते हैं? तो यहाँ पे समूह का बोध कराए, ठीक है, पूरे समूह का। तो मेला, सेना, झुंड, कक्षा, परिवार, ठीक है, ये सभी। भाववाचक में क्या होगा? तो आपके भाव का बोध कराते हैं, ठीक है। उसमें आता है प्रेम, क्रोध, बुढ़ापा, मिठास। भाववाचक में ये भी ध्यान रखेंगे, इसको हम देख नहीं सकते, इसको क्या करते हैं? हम सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है। महसूस कैसे करेंगे? अब आपको लगेगा देखते तो हैं, अगर आपको कोई क्रोध में दिखता है तो हम क्या देखते हैं? उसके फेस को देखते हैं और उससे बताते हैं कि वो क्रोध में होगा, ठीक है। अगर उस किसी में है, कोई भी चीज़ है खाने में, जब आप टेस्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि मीठा है, नहीं पता चलेगा क्या वो मीठा है करके। तो इसको महसूस किया जाता है भाववाचक संज्ञा को, ठीक है। तो अब देखिए अर्थ के आधार पर कितने होते हैं हमारे यहाँ पे? तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश ने कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? सुरेश है आपका, उसने कहा कि मनोज क्या हो रहा है? अब बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताइए। अब देखिए सुरेश कोई इंसान होगा, कोई व्यक्ति सुरेश है, उसने कहा कि मनोज को देखकर, मनोज को जैसी स्थिति होगी, हो सकता है उसके जो बाल है वो वाइट हो गए हो सकता है उसके फेस पे कुछ इफेक्ट पड़े, तो उसको देखकर वो क्या बोल रहा है कि वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो बूढ़ा एक प्रकार का क्या है आपका? तो भाववाचक संज्ञा है, ये चीज ध्यान रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बूढ़ा। बूढ़ा से बुढ़ापा भी बनता है, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस में आपसे पूछा गया कि कौन सा है? तो भाववाचक बूढ़ा। अगर यहाँ पे पूछता सुरेश और मनोज का है तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बोला गया है? व्यक्ति। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, ठीक है, विशेष प्राणी की बात की जाती है। कोई भी विशेष होगा उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि देखिए क्या लिखा है, वेद, पुराण, शास्त्र और रामायण। तो आपसे विशेष व्यक्ति बोला गया, विशेष वस्तु होनी चाहिए, विशेष प्राणी होना चाहिए। तो वेद देखिए, तो क्या वेद क्या होगा? ठीक है, पुराण, शास्त्र और रामायण। तो हमारा विशेष क्या है आपका? तो रामायण। आंसर क्या हो जाएगा? रामायण। अब देखिए रामायण कैसे, अगर यही महाकाव्य लिखा होता तो मान लीजिए महाकाव्य लिखा होता तो क्या हो जाता? ये आपके
महाकाव्य में जातिवाचक पहुंच जाता, पर महाकाव्य में कौन सा, तो रामायण, रामायण विशेष है, एक ही रामायण है और अलग है क्या। इसके अलावा वेद में देखिए तो जितने भी प्रकार के वेद होते हैं, आपके जो 4 वेद होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आए। पुराण है, जितने भी प्रकार के पुराण होते हैं सभी, शास्त्र जितने भी प्रकार के शास्त्र होते हैं वो सभी, तो ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, तो जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का आपका क्या बताया जा रहा है, तो बूढ़ा से बुढ़ापा बना, तो किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक। तो बुढ़ापा हमारा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, बूढ़ा से बना है आपका बुढ़ापा। ठीक है, एक प्रकार का भाव स्पष्ट हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है बुढ़ापा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेताजी अब नहीं रहे, रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। नेताजी, पूरे आपका जो लाइन लिखा है, पूरा जो वाक्य लिखा है उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है आपसे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेताजी अब नहीं रहे, रेखांकित, जहां पे रेखा खींची है उसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर पूरे शब्द का बोलते तो क्या होता, और अगर यहाँ पे नेताजी बोला जा रहा है तो नेताजी कोई व्यक्ति होंगे, कोई व्यक्ति विशेष हैं आपके, आपको पता है नेताजी के बारे में, तो नेताजी क्या है आपके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए पूरे वाक्य में, अगर ये यहाँ पे रेखांकित नहीं किया होता और आपसे पूछता कि नेताजी अब नहीं रहे, वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो एक प्रकार का क्या होता, भाव का होता, दुख का भाव आता, तो क्या हो जाता यहाँ पे भाववाचक। पर अभी रेखांकित में सिर्फ और सिर्फ नेताजी के बारे में पूछा गया, तो नेताजी आपके क्या है, व्यक्तिवाचक है, किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अभी अभी हमने द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा कि आपका क्या होता है, धातु, जितने भी धातु हैं वो सभी, अधातु, ठीक है, जितने भी अधातु हैं वो सभी, फिर आपका ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, वो सभी आते हैं आपके। तो अब देखिए ऑप्शन क्या बोलता है, लोहा, घड़ी, तेल और दूध। तो लोहा क्या है आपका, ठीक है, आपका क्या है, लोहा द्रव्यवाचक है, तेल क्या है, ये भी आपका द्रव्यवाचक है, दूध क्या है, ये भी आपका द्रव्यवाचक है। तो अलग क्या हो गया, घड़ी, मतलब घड़ी किस में आएगा आपका, तो जातिवाचक में। जितने भी प्रकार की घड़ियां हैं, पूरे घड़ी एक समूह में चला जाएगा, तो आपके जातिवाचक में चला जाएगा, घड़ी के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है, में रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। क्या बोला जा रहा है, पहनावा, ठीक है, पहनावा में कौन सा संज्ञा है, तो क्या ये व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा या समूहवाचक होगा। तो पहनावा देखिए कि पहले आपका, अगर हम भारतीय पहनावे की बात करें तो अलग था, आज हम धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो पहनावा बदल रहा है, तो इससे क्या है, आपके पहनावे से ही पूरा भाव स्पष्ट हो जा रहा है, तो आपका क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। अब देखिए आपके भाववाचक संज्ञा का विभिन्न प्रकार से निर्माण किया जाता है, जैसे कि वो जातिवाचक से भी होगा, सर्वनाम से होता है, तो किससे नहीं होता, पहले ये देखिए, तो आपका किससे नहीं होता, निर्माण नहीं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे नहीं होता, निर्माण नहीं होता, ध्यान रखेंगे कारक से नहीं होता। अब कैसे होता है, तो देखिए जातिवाचक, किसी भी जाति का बोध है, पूरे जाति का, जैसे कि मानव, ठीक है, मानव, मानव क्या है, आपकी जाति है, जितने भी मानव है सभी, तो इसमें इससे क्या बना, तो मानवता, निर्माण हुआ भाववाचक संज्ञा का। फिर इसी में देखिए दानव, क्या बनेगा, दानव यानी पूरे राक्षस समुदाय का बोध, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, तो दानवता, बन रहे हैं ऐसे शब्द। इसी तरीके से देखिए तो पशु, पशु से क्या बनेगा आपका, पशुता, बोध हो रहा है आपका कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे कि देखिए कि सर्वनाम क्या है आपका, निज,
ठीक है। निज से बनता है आपका निजत्व, बनता है भाववाचक का। अपना, इससे क्या बनता है आपका अपनापन, ठीक है। स्व, स्व अर्थात स्वयं, इससे क्या बना आपका स्वार्थ, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। इसी तरीके से देखिए क्रिया से भी आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे क्रिया क्या होती है, तो जो आप कार्य करते हैं, जैसे कि लिखना, लिखना से आपके भाववाचक संज्ञा का क्या बना, तो लिखावट, ठीक है। सजाना क्या बन जाएगा, सजावट, ठीक है। ये सभी क्या, घबराना से घबराहट, ये सभी आपके क्या है, तो इनसे आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इसके साथ ये भी ध्यान रखेंगे विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण क्या होता है, तो विशेषता बताना, ठीक है। तो विशेषण में जैसे कि सुंदर, सुंदर क्या है, किसी की विशेषता, जैसे हम बोले राधा बहुत सुंदर है या राधा सुंदर है, तो उसके हम क्या विशेषता के बारे में बता रहे हैं। तो सुंदर से क्या बना आपका सुंदरता, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। इसके अलावा इसी में हम देखें मीठा, तो मीठा क्या है, किसी की विशेषता है, इससे क्या बना आपका मिठास, ठीक है। ये सारे क्या है विशेषण से जो बना। इसी तरीके से अगर हम बोले लाल, लाल भी आपका क्या है विशेषता है। हम किसी के बोले कि उसका कलर लाल है या उस साड़ी का कलर लाल है, तो हम जब कलर की भी बात करते हैं वो भी विशेषता है या विशेषण है। तो लाल से क्या बना लाली, ठीक है। इसके अलावा और भी ध्यान रखेंगे अव्यय, ठीक है। अव्यय या अविकारी से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे कि निकट, ठीक है। निकट से क्या बनता है आपका निकटता, ठीक है। खूब से क्या बना आपका खूबी, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, ठीक है। निकट से निकटता, खूब से खूबी। तो आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे नहीं होता, तो कारक से। और किससे किससे होता है, तो जातिवाचक संज्ञा से होता है, क्रिया से होता है, इसके अलावा विशेषण से भी होता है और अव्यय से भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा पूछा गया, फूलों के नाम किस संज्ञा में रखे जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से, समूहवाचक संज्ञा से या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फूलों के नाम, ठीक है। तो फूलों के नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब कैसे फूलों के, तो अगर आपका बोला जाए कि फूल, ठीक है, तो जितने भी फूल हैं वो सभी किस में आएंगे, आपके जातिवाचक में आएंगे, ठीक है। जितने भी फूल हैं। पर अगर मैं यही बोल दूं गुलाब फूल, ठीक है, तो गुलाब फूल के बारे में बात किया जाए तो ये आपका फूल क्या है, जातिवाचक है। पर गुलाब, कोई एक गुलाब की बात हो रही है, जितना फिर आप बोलेंगे तो गुलाब की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपके व्यक्तिवाचक विशेष की बात आ जाती है, तो आपका क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। इसी तरीके से आपका क्या है, जैसे मैं बोलूँ फल, तो फल आपका क्या है, जातिवाचक है। पर अगर मैं बोलूँ आम, तो आम क्या है आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। तो आपके फूलों का नाम किस संज्ञा में रखा जाता है, तो ये आपके व्यक्तिवाचक में है। फूल आपका जातिवाचक है और जो उसके नाम है उसको अलग अलग हम अलग करते हैं, तो वो आपका किस में जाता है, तो व्यक्तिवाचक में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा। आपको पता है विशेष व्यक्ति भाव का स्पष्ट हो और जाति का हो। तो देखिए ऑप्शन क्या है, दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान। तूफान, दैनिक जागरण, धुलाई, धुलाई, दैनिक जागरण, तूफान, या इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले ये देखिए कि दैनिक जागरण क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे समाचार पत्र का प्रकार होगा, ठीक है। धुलाई क्या है, तो किसी प्रकार का भाव स्पष्ट हो रहा है। तूफान क्या है, तो जो आपकी तूफान आती है तो उसमें अलग अलग नाम देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, व्यक्ति दैनिक जागरण, भाव धुलाई और जाति आपकी क्या है, तो तूफान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा का भाववाचक संज्ञा होता है, बच्चे का भाववाचक, जो आपका बच्चा है उसका भाववाचक क्या होता है, तो बालवाचक, बालपन, बचपना या फिर बचपन। तो बच्चा का क्या होता है, बचपन होता है, ठीक है, बचपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाली
और अहंकार संज्ञाएं क्रमशः किससे बनी है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपकी संज्ञा का निर्माण होता है, ठीक है। तो सर्वनाम विशेषण, विशेषण सर्वनाम, क्रिया विशेषण क्रिया या फिर सर्वनाम। तो आप देखिए कि लाली, लाली किससे बना है, तो लाल, लाल आपका क्या है, विशेषण होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, विशेषण। अब विशेषण कैसे, तो विशेषता बताना, जैसे मैं बोलूं कि यह लाल रंग का है, यह सेब लाल रंग का है, यह घर लाल रंग का है, तो कुछ भी, तो उसकी क्या है, विशेषता बता रहे हैं। तो लाल से क्या बना, भाववाचक आपका लाली, ठीक है। इसी तरीके से अहंकार, तो ये क्या है आपका अहंग, इससे क्या बना आपका अहंकार, ठीक है। तो ये क्या है आपका सर्वनाम, ठीक है। तो आप देखिए क्या पूछा गया कि लाली और अहंकार संज्ञा किससे मिलकर बनी है, तो आपका क्या बन जाएगा, लाली आपका विशेषण से है और अहंकार किससे बना है, तो सर्वनाम से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। जाति का बोध कराने वाला जातिवाचक होता है, देखिए गंगा, शीतलता, मनुष्य और गुच्छा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य। जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं सबका एक जाति का बोध कराने वाला, ठीक है। तो गंगा क्या है यहाँ पे, गंगा क्या है आपकी, तो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। गंगा क्या है आपकी, तो व्यक्तिवाचक है। अगर यही बोल देता नदी तो आपकी जाति में आ जाती। शीतलता, आपको एक भाव बताया जा रहा है कि शीतल है, तो शीतलता आपकी क्या है, भाववाचक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बचा, गुच्छा। तो गुच्छा किसी चीज का समूह का बोध कराया जा रहा है, तो ये आपका क्या है, समूह या समुदायवाचक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, संज्ञा के क्वेश्चन थे। उम्मीद है संज्ञा आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम कंटिन्यू सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।